हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पे। आज हम बच्चों टॉप 45 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ का टॉपिक रहेगा हरियाणा का पहनावा, वेशभूषा, हरियाणा के शकुन, अपशकुन और इम्पोर्टेंट लोककथियाँ और मुहावरे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो कुर्ता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको आमतौर पर कुर्ते के नाम से जाना जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा हमारा, हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या बोला जाता है? तो राजपूत ढंग की जो पगड़ी होती है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? पाग बोला जाता है। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। निम्न में से कौन सी पगड़ी है? खंडवा, साफा, पाग, ये सारी की सारी हमारी क्या है भाई? पगड़ी की टाइप होती हैं सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की जो चादर होती है, मोटी चादर है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? खेस बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा। अब हम आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी हमारी कहलाती है भाई मुरेठा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, मिर्जई निम्न में से क्या है? मिर्जई होती है भाई ऑप्शन नंबर ए, रुई की कमरी को हम क्या बोलते हैं? मिर्जई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ भाई। पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? जो पीले पाट का कड़ा ओढ़ना है उसको हम बोलते हैं भाई छामा। ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं? छामा। अगला है हमारा भाई, विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना। तो विवाह में चढ़ाया जाने वाला जो रेशमी ओढ़ना है उसको डिमाच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, फुलकारी का क्या अर्थ है? फुलकारी का अर्थ होता है भाई ऑप्शन नंबर डी। फुलकारी क्या हमारी एक शाल बनाने की कला होती है भाई फुलकारी। अब हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे। हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है जो निम्न कपड़े का बना होता है। तो भाई जो चांद तारा घाघरा है किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर बी, डफ का बना होता है। तो बच्चों, आप जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ लगा रहे हैं, तो इससे पहले हमने जो हमारी थ्योरेटिकल क्लास हैं वो हमने करवा रखी हैं। वो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसके बाद एमसीक्यू लगा सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं हम। नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है भाई? लह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लह। क्वेश्चन नंबर 12, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है भाई डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सोपड़ी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम भाई। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। इसको हम बोलते हैं भाई दुकानिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई इसमें। बोरला जो होता है खद्दर के कपड़े पर होता है, छामा पीले पाट पर होता है, सोड़िया खद्दर का होता है। तो ये हमारा 14 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। सुमेलित करना हमारे को, इसमें जो लहरिया है वो दाहिज पंक्ति में होती है, बिल्कुल होती है। डिमाच विवाह में चढ़ाया जाता है, अभी भी किया था। गुमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियाँ होती हैं। श्यामा पीला पाट, तो 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है हमारा खंडवा। खंडवा क्या होता है? पगड़ी होती है। दामन, दामन को घाघरा बोलते हैं। पीड़िया हमारा दुपट्टा होता है। अंगी अंतवस्त्र होता है जिसको बरा भी बोला जाता है। तो हमारा 16 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। छोटे बच्चों का पहनावा क्या है? तो छोटे बच्चों का पहनावा सी,
जुगला होता है भाई। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बुजनी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बुजनी कहाँ पे पहनी जाती है भाई? कान में पहनी जाती है। बुजनी को हमें डांडा, डेढ़े ऐसे भी बोल सकते हैं। पुरली किस अंग का आभूषण है? पुरली हमारी कहाँ पे पहनी जाती है भाई? नाक में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा वक्ष स्थल पर पहना जाता है, यानी कि सतनों के ऊपर? तो ये आभूषण की बात कर रहा है भाई। कौन सा आभूषण होता है जो वक्ष तक आता है? तो ये हमारा आता है चंदनहार। चंदनहार इतना बड़ा होता है, गले में पहनते हैं और ये वक्ष स्थल तक आ जाता है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई इसको। इसका क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा आभूषण है जो गले में पहना जाता है और स्त्रियों के वक्ष स्थल तक आ जाता है? ये क्वेश्चन रहेगा इसका। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक से संबंधित नहीं है? तो भाई कड़ुल्ला है जो बाजू में पहना जाता है, ये नाक में नहीं पहना जाता। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं भाई। इसके नीचे ही आ गया। कड़ुल्ला आभूषण कहाँ पे पहना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कड़ुल्ले को हम कहाँ पे पहनते हैं? बाजू में पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं भाई। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं? बिछुए होते हैं भाई चुटकी, और चुटकियों को कहाँ पे पहना जाता है? पैर की उंगलियों में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24। स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनी जाने वाली आईना युक्त अंगूठी को क्या बोलते हैं? तो ये भाई हमारी होती है ऑप्शन नंबर डी। आईना युक्त अंगूठी को हम आरसी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ भाई। हमें सुमेलित करना है इसमें। तो गोफ बिल्कुल गले में पहना जाता है, गोफ सही है। बुजनी कान में पहनते हैं, बोड़ा माथे में, और पछेली हाथ में। तो 1 2 3 4, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो मुर्की है भाई, मुर्की गले का आभूषण नहीं है। बाकी जैसे हसला हो गया, हार हो गया, मोहन माला हो गया, ये कहाँ पे पहनी जाती है भाई? गले में पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो पुरुष क्या पहनते हैं? गले के अंदर गोफा पहनते हैं। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो और कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि फ्यूचर में हम वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुष नहीं पहनते? तो भाई ये ऑप्शन नंबर डी जो डांडे होते हैं उसको बुजनी बोलते हैं। ये कान में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। बाकी जैसे गोफ है गले में आ जाएगा, कठला गले में आ जाएगा, मुर्की कहाँ पे आ जाएगी? कान में आ जाएगी। डांडे भाई ये स्त्रियां पहनती हैं, पुरुष नहीं पहनते इसको। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है भाई। चिड़िया का रेत में नहाना किस बात का संकेत है? जब चिड़िया रेत में नहाती है तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऐसा माना जाता है कि वर्षा होने का संकेत है। जब आपको चिड़िया रेत में नहाती हुई दिखाई दे जाए तो सोच लेना भी वर्षा आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। अतिथि आगमन, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो ये क्या संकेत है? जब आपकी मंडेर पर या दीवार पर कौवा बोलता हुआ आपको दिखाई दे जाए तो सोच लेना आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शकुन है? तो गिद्धड़ों का रोना ये अपशकुन है भाई। कुत्ते का रोना ये भी अपशकुन है। कोए का बोलना ये शकुन माना जाता है भाई। कौवा बोलता है तो मेहमान आने का संकेत होता है। छींकना ये भी हमारा अपशकुन है। हथेली का खुजाना है, यात्रा करने से कोई संबंध नहीं है। हाँ, धन प्राप्ति, जैसे ही आपकी हथेली को जाती है तो ऐसा माना जाता है कि भी धन की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं हमें। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अपशगुन है? भिश्ती का जल लिए हुए मिलना ये शगुन है भाई। ये शगुन होता है हमारा। भिश्ती अगर हमारे को जल लिए हुए मिल जाती है तो ये अच्छी बात है। नीलकंठ के दर्शन होना भी शगुन होता है।
काली बिल्ली का रास्ता काटना, इसको अपशगुन माना जाता है। अभी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शमशान में गिद्धड़ों के रोने में किस अपशगुन को माना जाता है? बीमारी फैलने से कोई संबंध नहीं है, मृत्यु की सूचना। ऑप्शन नंबर बी, शमशान में गिद्धड़ रोते हैं तो मृत्यु का संकेत माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से कौन सा अपशगुन की श्रेणी में आता है? छींकना अपशगुन होता है भाई। ईंधन का टोकरा लिए हुए कोई रास्ता काट दे तो मृत्यु का संकेत होता है। पुरुष की बाईं आंख फड़फड़ाना, ये भी अपशगुन होता है। दाईं आंख अच्छी मानी जाती है, पुरुष की बाईं आंख बुरी मानी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता, दिया गया कथन किस लोकोक्ति से लिया गया है? अपना हमारा छां में गिरे, इसका कोई संबंध नहीं। इसका थाली बैठ, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। अपना भर्या तय जगत का भर्या, तो ये आ जाएगा भाई इसका ऑप्शन नंबर सी, अपना भर्या तो जगत का भर्या। तो इसको बोलते हैं स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता। 36 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम 37वें मूव करते हैं। सबका अपनों के प्रति आत्मिक लगाव होता है। ऑप्शन नंबर ए, तावड़े बावड़ा नहीं आएगा। अपना मारे छा में गिर, हाँ भाई ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, अपना मारे छा में गिर। इसको बोलते हैं अपनों के प्रति आत्मिक लगाव होता है सबका। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे, अपनी हुक्का अपनी मरोड़, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरों के भरोसे पर सफलता नहीं आएगा, मेहनत के अनुसार फल मिलना बिल्कुल नहीं आएगा, संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना, ये आएगा भी ऑप्शन नंबर सी। अपना हुक्का अपनी मरोड़ का मतलब होता है संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं हम। कहानी के ब्याह में सौ जोखम होना लोकति का क्या अर्थ है? भाई मेहमान के अनुसार बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अब आगे, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, जो अब आगा व्यक्ति होता है उसके काम में हजारों अड़चन आती हैं, तो ये होता है भाई कहानी के ब्याह में 100 जोखम। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 40, एक हांडी में 2 पेट करना मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? एक ही बर्तन में पानी पीना बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। जब आप एक ही चीज़ को लेके 2 व्यक्तियों में अलग अलग व्यवहार करते हो तो उस चीज़ को बोला जाता है भाई एक ही हांडी में 2 पेट करना, क्योंकि आप एक ही बात को लेके अलग अलग व्यवहार कर रहे हो। तो बेटा हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी हम बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी हमारा एकेडमिक एग्ज़ाम है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, खुरी खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? बल का भरपूर, यही आ जाएगा अभी। खुरी खोदना का मतलब होता है अपने बल का भरपूर प्रदर्शन करना, पूरी तरह से जोर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 42, घर का खोदा पानी पीना पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल सही है भाई। जो आदमी पूर्णतः आत्मनिर्भर होता है उसको बोलते हैं घर का खोदा पानी पीना। तो बच्चों आप भी अपने घर का खोदा पानी पीने की कोशिश करो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। क्वेश्चन नंबर 43, 12 बाट होना, 12 बाट का मतलब होता है भाई पूरी तरीके से नाश कर देना, ऑप्शन नंबर सी, नष्ट हो जाना, तबाही कर देना, टिब्बा ठा देना, उसको बोलते हैं 12 बाट कर दिया भाई, बांध दिया काम, ऐसा बोला जाता है भाई हरियाणा में, बांध दिया काम भाई, कर दिया नाश। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर हमारा आल करना भाई, आल करने को बोलते हैं शरारत करना। थेकड़ी चढ़ाना होता है भाई गरीबी का जीवन व्यतीत करना। जड़ पाड़ना होता है भाई नाश ठा दिया, टिब्बा ठा दिया, कति कोड़ी बना रहा, गले लगाना, स्वागत करना। तो 44 का हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई। अब हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर है, निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पल्ले गांठ, नहीं ये नहीं है भाई, ये सही नहीं है। पल्ले गांठ बांधना का मतलब तो होता है किसी बात को बिल्कुल अपने जहन में उतार लेना। युक्ति लगाने का मीनिंग तो होता है भाई
युक्ति लगाने को हम बोलते हैं तिगड़म बिड़ाना। जब हम तिगड़म बिड़ाते हैं उसको बोलते हैं युक्ति लगाना। पल्ले गांठ मारना तो होता है किसी बात को अपने जहन में उतार लेना। तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। भाई आप से रिक्वेस्ट है बेटा, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। और यही हमारे टॉप 45 क्वेश्चन थे बेटा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।